जहाँ की मिट्टी एक अजीब सी खामोशी में डूबी रहती है, जहाँ की खामोशी के भीतर भी अनगिनत आवाजें छिपी हैं, जहाँ नदी और पहाड़ एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ हर दिन का हर पत्ता अपनी जड़ों से जुड़ा है, जहाँ गांव की गलियों में आज भी वही पुरानी खुशबू बसी है, जहाँ धूप में भी ठंडी हवाओं का एहसास होता है। धरती का वो मनोरम हिस्सा है हमारा झारखंड। यहाँ के गांव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन इनमें एक अद्वितीय सादगी है, जहाँ लोग वक्त से नहीं अपनी जरूरतों और आदतों से जीते हैं। गांव के लोगों की आंखों में कुछ अलग ही गहराई होती है। ये लोग न तो समय के पीछे भागते हैं और न ही किसी भव्यता की तलाश में रहते हैं। ये जिंदगी की सच्चाई को महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ के घर की हर छत पर बसे हुए सपने और हर आंगन में खेलते बच्चे जिंदगी के सबसे बड़े खजाने की तरह होते हैं। ये वो लोग हैं जिनका वजूद इनके काम और मिट्टी से जुड़े रिश्तों में छिपा हुआ है। यहाँ की जिंदगी की गति धीमी जरूर है, लेकिन इसमें एक स्थिरता है, एक संतुलन है, जो खो जाने के बाद शायद कभी ना मिले। मिट्टी की खुशबू, पानी के गीत गुनगुनाते हैं, मेरे गांव के पेड़ आज भी कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड के खास कार्यक्रम गांव यात्रा में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे राज्य के पहाड़ों और नदियों के बीच बसे ऐसे गांव जहां तक शायद आज भी सड़कें नहीं पहुंची, वहां भी हम गए हैं और उन गांवों की खूबसूरती, उन गांवों की कहानियां लेकर आप तक आए हैं। आज हम आपको यात्रा करवाएंगे हरिहरगंज ब्लॉक के विभिन्न गाँवों की और सुनाएंगे आपको कहानियां जो जुड़ी हैं झारखंड की मिट्टी से, यहाँ की संस्कृति से और जीवन की असलियत से। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं और निकल चलते हैं हमारे साथ गांव यात्रा पर। आज हम कदम रख रहे हैं हरिहरगंज प्रखंड के उन गांवों की पगडंडियों पर, जहां मिट्टी की सौंधी महक में किसानों की मेहनत की खुशबू घुली हुई है। बीते कुछ वर्षों में सरकार की विभिन्न योजनाओं से इन गांवों की तस्वीर बदल रही है। सिंचाई के नए साधन, पक्की सड़कों की लकीरें और उन्नत कृषि तकनीकों ने यहाँ के मेहनतकश किसानों के सपनों को नए पंख दिए हैं। लेकिन इस विकास की असली कहानी इनके मेहनतकश हाथों की लकीरों में दर्ज है। इनके हाथ मिट्टी से सोना उगाने का हुनर जानते हैं। ये हर मौसम की मार सहकर भी धरती माँ का स्नेह नहीं छोड़ते। यही गांव, यही किसान हमारी मिट्टी की असली पहचान है। धूप से सिका खेतों का आंचल अब लाल लाल स्ट्रॉबेरी के मोतियों से दमक रहा है। कभी सिर्फ धान और गेहूं के भरोसे जीने वाले ये किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रदत्त ड्रिप इरिगेशन तकनीक ने मिट्टी की प्यास को बूंद बूंद सींचा है, तो नीति आयोग की आकांक्षी जिला योजना ने सौर पंपों का तोहफा देकर इस हरियाली को नया जीवन देने का कार्य किया। खेतों में अब न सूरज की तपिश की चिंता है, न पानी की किल्लत की। हर पौधा जैसे किसान के सपनों का आईना बन गया है, संघर्ष से लहलहाता और उम्मीदों से महकता। हम लोग स्ट्रॉबेरी का शुरुआत वर्ष 2016 से करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को पहले सरकार से लाभ नहीं मिलती थी उतनी। बाद में हम लोग को स्ट्रॉबेरी का खेती देखकर और हम लोग को उत्साह देखकर सरकार कुछ योजना लाई। जैसे ये योजना आई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उद्यान विकास योजना, और हम लोग को कुछ सब्सिडी भी मिलती है सरकार से। तो उसके सहायता से हम लोग अच्छे मुनाफा
कमा रहे हैं। 2021 से स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहा हूँ। इसमें पहले हम लोग को धान होता था। धान में पर एकड़ 50,000 रुपये इनकम आता था। उससे हम लोगों के मुनाफा अच्छा नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों को ये हॉर्टिकल्चर से 2021 में हम लोग को पौधा मिला, मल्चिंग मिला, और कृषि विभाग से हम लोग को 90% अनुदान पर ड्रिप मिला। तो हम लोग स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती 1 एकड़ में लगभग 3.5 लाख रुपए इनकम हम लोग के आ जा रहा है। और हम लोग को नीति आयोग से सोलर भी मिला है 90% अनुदान पर। उससे हम लोग सिंचाई कर रहे हैं। सुबह की पहली किरण जब धुंध को चीरती है तो गांव की औरतें सिर पर टोकरी रखे खेतों की ओर बढ़ती हैं। ओस से भीगे पत्तों के बीच इनकी चूड़ियों की खनक और हंसी की मिठास घुली होती है। ये सिर्फ खेत नहीं, इनके सपनों की जमीन है, जहां लाल लाल स्ट्रॉबेरी मिट्टी से झांकते हैं और पास ही पत्तेदार सब्जियां हवाओं से लहराती है। हर क्यारी में मेहनत की कहानियां बुनी जाती हैं, हर बीज में उम्मीदें पलती हैं। ये महिलाएं सिर्फ खेती नहीं कर रही, बल्कि अपने गांव की तकदीर लिख रही हैं। सौंधी मिट्टी से आर्थिक मजबूती की इबारत कर रही हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती इन साल से लगाए हैं। 1 लाख रुपया फायदा हुआ है। और खेती बाड़ी भी में भी टोटल इनकम मतलब 5 लाख रुपया हो जाता है साल में। और एथी लइकन को भी पढ़ाते हैं। पूरा लइकन मैंने बीटेक कर रहा है एगो लड़का, और बीएससी फाइनल होगी लड़की के भी। मेरा अगर सोलर मिल जाएगा तो और बढ़ाकर खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी भी खेती बढ़ाकर करेंगे। यदि कि विकास की बात करें तो आकांक्षी प्रखंड अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है जो नीति आयोग डायरेक्ट संचालित करती है। इसमें आकांक्षी जिला अंतर्गत जो कार्यक्रम है उसमें हरिहरगंज में विभिन्न प्रकार की योजनाओं में एक अभी हम लोग ने एग्रीकल्चर में स्टार्ट किया है, जिसमें कि सोलर सिस्टम जो कि कुछ ड्रिप के थ्रू चल रहा है, और साथ साथ में हॉर्टिकल्चर विभाग से उसमें स्ट्रॉबेरी का खेती, इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के लिए पाइप का जो संचार है उसके लिए भी एग्रीकल्चर से, तो विभिन्न प्रकार के विभागों से हम लोग ने एक कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस किया है, जिससे कि हम लोग ने डेवलपमेंट को देख रहे हैं। एक्चुअली सीज़न जब ऑफ होने लगता है, स्ट्रॉबेरी हो चाहे गुआवा हो, तो उसके बाद इसका मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाती है। उस मार्केट वैल्यू को कैसे हम लोग वैल्यू चेन सिस्टम में लाके और डेवलपमेंट कर पाएँ, तो उसके लिए गवर्नमेंट अभी बहुत सारे योजनाओं को पारित करने का प्रयास कर रहा है अलग अलग फंड से, जिससे कि स्ट्रॉबेरी का आपका जैम, जेली या फिर उसका कुछ आइसक्रीम बन सकता है, या फिर और भी अन्य प्रोडक्ट, उसको लेके वैल्यू चेन सिस्टम को लेके अभी प्लान चल रहा है, जिससे कि और भी डेवलपमेंट यहाँ पे महिलाएं जो है इसमें बहुत ज़्यादा एंगेज हैं, तो महिलाएं भी डेवलप कर पाएँ। धूप से तपती मिट्टी, दूर तक फैली हरियाली और कच्ची झोपड़ियों के बीच उम्मीद का एक नया सवेरा हो रहा है। वर्षों से टपकती छतों और बांस बल्लियों के सहारे खड़ी दीवारों के साए में जीवन जीते इन लोगों को अब एक ठोस छत का सुकून मिला है। पीएम आवास योजना का तोहफा, जहां पहले हर बारिश इनकी रातों की नींद बहा ले जाती थी, वहां अब दीवारों पर सपनों के रंग चढ़ने लगे हैं। मिला तो सरकार द्वार से मिला, तो कच्चा अथी मकान है तो मिला, तो बड़ी अच्छा से घर दूरा बनाया, तो बहु पका के हुआ तो अच्छे से है। दिक्कत है कि पानी पत्थर गिर रहा था, घर दूर खपड़ा ढिकरा माटी के है दीवार तो गिरे पड़ेगा ना। हाँ, तो पका न मिला है तो वहू में आमदी संग्रह कर रहा है, तो आराम कर रहा है।
सिर्फ छत ही नहीं, उज्ज्वला योजना की लौ ने इनके चूल्हों से उठते धुएं को भी शांत कर दिया है। अब घर के भीतर घुटन नहीं, माताओं की हंसी गूंजती है। बच्चों की आंखों में धुएं की चुभन नहीं, बल्कि उम्मीदों की चमक दिखती है। ये सिर्फ सहूलियतों की बात नहीं, ये एक नए कल की बुनियाद है, जहां हर घर मजबूत है, हर सांस बेखौफ है और हर सुबह आशा की एक नई रोशनी लेकर आती है। गांव के बीचों बीच खड़ा पीडीएस की दुकान जैसे किसी शांत नदी के किनारे बसा हुआ जीवन का एक स्थिर किनारा हो। ये दुकान सिर्फ राशन का वितरण नहीं करती, बल्कि उन हाथों में उम्मीद भी सौंपती है जो कठिनाइयों में दबे होते हैं। चूल्हे की आग में पकते हुए चावलों से लेकर बच्चों की किलकारियों तक ये दुकान सबके लिए एक सांत्वना की तरह है। यहाँ का हर पैक, हर बोरी इन मेहनतकश चेहरों के सपनों की हकीकत बनकर आता है। गरीबी से जूझते हुए ये साधारण सी सुविधा इनके जीवन को राहत देती है और धीरे धीरे एक नई सुबह की तरह इनके संघर्षों में थोड़ी सी मुस्कान लाती है। ये राशन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक संजीवनी है जो हर घर के दहलीज तक पहुंचती है और एक सामूहिक सशक्तिकरण की नींव रखती है। जन वितरण का दुकान चलाता हूं और यह इसका समय है सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। और अभी फ़िलहाल केवाईसी हो रहा है, जिसका 1 बजे के बाद केवाईसी होना प्रारंभ होता है। वह संध्या 5 बजे तक चलता है और यह नियमित दुकान खोलते हैं, नियमित लोगों को वितरण करते हैं। जो सरकार का मूल रूप से सरकार का जो मानदंड है उसके अनुसार वितरण करता हूं और हमेशा समय से वितरण कर देता हूं। गांव की गलियों में नया सवेरा आ चुका है। महिलाएं जो कभी घर के दहलीज तक सीमित थीं, अब आत्मविश्वास और ताकत से भरी हुई हैं। स्वयं सहायता समूह की पहल ने इन्हें न केवल अपने पैरों पर खड़ा किया, बल्कि अपने सपनों को साकार करने का अवसर भी दिया। आज इनके हाथों में स्कूटी है और छोटे छोटे कारोबार भी, जो इनकी आजादी का प्रतीक बन चुके हैं। ये स्वतंत्रता सिर्फ इनकी ही नहीं, अपितु अब ये उन तमाम महिलाओं की मदद कर रही है जो आज भी किसी न किसी रूप में दूसरों पर निर्भर है। ये ताकत का एक ऐसा चक्र बन चुका है जो न सिर्फ इन्हें बल्कि पूरे गांव को समृद्धि के नए राह पर ले जा रहा है। लोग का समूह में साप्ताहिक बैठक होता है और ग्राम संगठन में 2 बैठक होता है महीना में, EC 1 EC 2, और CLF में भी हम लोग का 2 बैठक होता है, EC 2 और EC 1। और हम लोग मतलब हम तो CLF से रिंग लेकर अपना दुकान मतलब खोले हैं और समूह के माध्यम से मतलब हम बच्चे लोग के अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं और कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं और उसी से मतलब अपना घर दुरा मतलब अच्छा से चला रहे हैं समूह के माध्यम से। फुलहिया पंचायत से हम FLCRP के पद पे काम करते हैं दीदी। तो हम लोग भी रिंग लोन भी लिए, तो काम में जब ज्वाइनिंग हुए तो दीदी लोग से संपर्क करना बहुत मुश्किल के बात होता था। फील्ड पड़ता था, बहुत दूर दूर रहता था जाने के लिए, वहाँ पे नहीं पहुँचते थे। एक दीदी से मिलते थे तो एक दूसरे दीदी छूट जाते थे और इसी कारण से हमको आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मैं एक स्कूटी लिए हैं लोन लेकर के और अपना स्कूटी से कहीं दीदी फ़ोन भी करती है कि दीदी यहाँ आना है, वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं। स्कूटी लेने से हमको बहुत फ़ायदा है। पहले था कि मैं काम भी करते थे तो 3,000-3,500 रुपया मिलता था और जब से स्कूटी लिए हैं तो 8,000-7,000 ऐसे मेरा पेमेंट भी बनता है। पहले घर से मत कुछ नहीं करते थे, जब से समूह में जुटे हैं हमको घर से बाहर निकलने का मतलब इजाज़त दिया गया। 10 गो में बोलने के लिए भी सीखे समूह में निकले तो, और समूह से लोन लेकर के दीदी लोग के खेती बाड़ी अभी देख के भी किए, वही सब करवाए हैं। हाँ, जैसे सीखे कि मतलब जैसे कि स्वस्थ रहना है तो अब अगर हम यहाँ से लेके जाएंगे तो अपना बाल बच्चा को स्वस्थ रखेंगे, अपना अगल बगल पेड़ गंदगी को साफ रखेंगे और पर्यावरण के लिए पेड़ पौधा लगाएंगे।
गांव की उन महिलाओं का समूह जो सिर्फ अपनी जिंदगी के संघर्षों में खोई रहती थी, आज इनके पास दुकान है। ये दुकान केवल एक व्यापारिक कदम नहीं बल्कि एक नई रोशनी है जो इनके घरों के भीतर और बाहर दोनों जगह फैल चुकी है। जब इन्होंने हाथों में मेहनत और दिल में उम्मीद का धागा थामकर इस प्रयास को शुरू किया तो कदम दर कदम इनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती गई। अब इससे न सिर्फ इनका घर चल रहा है बल्कि इनकी आवाज को गांव में महत्व एवं समर्थन मिलने लगा है। समूह से पैसा लिए हैं 50,000, हम दुकान में लगाए हैं। मेरा लड़कन सब जाने तने हो रहा था से यहीं दुकान में बैठल है और लड़कन पढ़ रहे हैं। अब यह से रोजी रोटी चल रहा है मेरा। गांव की मिट्टी में गहराई तक समाहित एक उम्मीद की किरण जैसा ये प्रशिक्षण सत्र, जहां महिलाओं को इनके सामर्थ्य का एहसास कराया जाता है, जहां हर सत्र में न केवल ज्ञान की बातें होती हैं बल्कि एक ऐसा संदेश भी दिया जाता है जो इनके जीवन को नई दिशा देता है। ये प्रशिक्षण सिर्फ तकनीकी जानकारी नहीं बल्कि आत्मविश्वास अंकुरित करता है ताकि महिलाएं न केवल अपनी जिंदगी को संवार सके बल्कि अपने समुदाय को भी नई राह दिखा सके। स्टेट के किसी भी जिले में हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और ट्रेनिंग देते हैं हम लोग मॉडल CLF को। मॉडल CLF में विजन 1 का ट्रेनिंग देते हैं, विजन 2, 3, SOP हर चीज का ट्रेनिंग हम लोग देते हैं और हर ब्लॉक में जो मॉडल CLF बन गया है उसको देते हैं। विजन 1 में ट्रेनिंग देते हैं दीदियों को सपना दिखाने का कि आप अपने आप को, अपने गांव को, अपने परिवार को अगले 5 साल में कहां तक ले जाएंगे, कैसा देखना चाहेंगे। तो दीदी लोग हर VO से अध्यक्ष सचिव आती हैं और ट्रेनिंग लेती हैं। ग्रुप वर्क होता है जिसमें सब दीदी लोग अपना अपना सपना, अपना परिवार का सपना को लिखती हैं चार्ट पेपर में और फिर हम लोग विजन वाक्य बनाते हैं। तो हमारा अभी जो CLF में दे रहे ट्रेनिंग सेमरवार CLF है तो इसका विजन वाक्य निकला है आत्मनिर्भर दीदी और स्वच्छ गांव और विकसित स्वच्छ परिवार और विकसित गांव हो अपना, ऐसा मेरा विजन वाक्य निकला है इस CLF का। तो दीदी लोग को समझाया गया कि दीदी ये विजन वाक्य को पूरा करने के लिए आपको किन किन मुद्दे पे, किन किन आयामों पे काम करना होगा कि आपका ये पूरा हो जाए। गांव की धड़कन में अब एक नई राहत समाई है, आयुष्मान आरोग्य केंद्र। पहले जहां सर्दी, गर्मी और बारिश में दूर दूर तक इलाज के लिए जाना पड़ता था, वहीं आज गांव का ये केंद्र ग्रामीणों के लिए संजीवनी का काम करता है। यहाँ अब सिर्फ इलाज नहीं बल्कि परिवार कल्याण कार्यक्रम भी होते हैं जो जीवन की खुशहाली का मार्गदर्शन करते हैं। हर महीने होने वाले स्वास्थ्य शिविरों ने मानो पूरे गांव को जागरूकता का नया एहसास कराया है। अब न किसी को उपचार के लिए जंगलों और पहाड़ों का सफर करना पड़ता है और न ही दूर दराज के शहरों की मुश्किलों का सामना। आयुष्मान केंद्र अब केवल एक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र नहीं बल्कि गांव के स्वस्थ और जागरूक भविष्य का प्रतीक बन चुका है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कैंसर का पेशेंट हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं उनका। तो हम लोग कैंसर में हम लोग के 3 तरह का पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ। एक है मतलब ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर का पेशेंट हम लोग यहाँ हमारे यहाँ आता है पेशेंट। हम लोग उनका स्क्रीनिंग करके हम लोग CSC में उनको रेफ़र करते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ ये हेल्थ वेलनेस सेंटर अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, नया ही बना है। उससे पहले हम लोग पुराने सेंटर में देखते थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग कैंप वगैरह लेते हैं हर मंथ। और जैसे कि TB पेशेंट का भी हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं यहाँ पे। TB पेशेंट जितना भी हमारे यहाँ आता है हेल्थ वेलनेस हमारे सेंटर के अंतर्गत जितने भी पेशेंट आते हैं हम लोग उनका स्क्रीनिंग करते हैं और CSC रेफ़र करते हैं TB टेस्ट के लिए। मतलब पॉजिटिव केस ये यहाँ पे हमारे यहाँ टेस्ट नहीं होता, इसके लिए हम लोग को CSC रेफ़र करना पड़ता है।
यहाँ पे हमारी एनएम है, एनएम दीदी के द्वारा हमारे यहाँ हर महीना के मतलब दो दिन हर सप्ताह में 2 दिन बृहस्पतिवार को और शनिवार को इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम होता है। यहाँ वो घर मतलब गांव-गांव जाके अपना इम्यूनाइजेशन का कार्य करती है। गांव की जिंदगी की कहानी नित नए संघर्ष, नई उम्मीद, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की यात्रा है, जहां एक ओर बदलाव के संकेत दिखते हैं, वहीं दूसरी ओर वही पुरानी माटी की सुगंध, ठंडी हवाएं और जीवन के सादे लेकिन गहरे पल गांव को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। महिलाओं का समृद्धि की ओर बढ़ना, किसानों का आधुनिकता को अपनाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन जैसी बुनियादी सुविधाओं का गांव तक पहुंचना, इन सभी पहलुओं ने इस यात्रा को एक नई दिशा दी है। मेरे पंचायत में सबसे बेसिक चीज़ जो शिक्षा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे पंचायत में जहाँ तक शिक्षा की बात हो तो आगे शिक्षा से ही विकास होता है। हम अपने स्कूल के बच्चे को भी ज़्यादा शिक्षा पे प्रोत्साहित करते हैं और स्वास्थ्य पे भी करते हैं। और एक ज़रूरी बात, जो 15वीं वित्त का जो पैसा आता है मुखिया के कार्य के लिए पंचायत में, उसमें 20% आपको पंचायत समिति को मिल जाता है और 20% आपको जिला परिषद को मिल जाता है। तो मेरा कहना है कि वो पैसा केवल मुखिया के ही हित में रहे, जिससे मुखिया अपने पंचायत में और आगे एक अच्छे स्तर पे विकास कर पाए। अब हरिहरगंज प्रखंड के गांव सिर्फ जमीन और मिट्टी का ही नहीं, बल्कि समृद्धि, आत्मविश्वास और विकास का प्रतीक बन चुका है। हर कदम में बदलाव की एक नई रोशनी है, जो इन लोगों की मेहनत, समर्पण और परिश्रम की कहानी बयां करती है। हमारा जो ये रीजन है, ये सेमी एरिड जोन वगैरह में आता है, और जो यहाँ पारंपरिक तौर से जो खेती होती थी वो वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप होता है, जैसे पैडी हो गई, उस पर आधारित थी। तो एक एफर्ट हम लगाना चाह रहे हैं कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो हॉर्टिकल्चर के तरफ, और ये ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे हो रहा है। इसको एक्सेलरेट करने के लिए हमारा प्रयास है कि जो JSLPS की दीदियां हैं या जो समूह के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन है या जो इसका अडॉप्शन है, इसको इम्प्रूव किया जाए। और इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक रूरल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करके। तो जो सरकार की योजनाएं हैं वो ऐसे स्पेसिफिकली फोकस्ड हैं कि जो भी सर्विसेज हैं जिसके कारण लोग पहले गांव से पलायन करते थे, उसका अभाव महसूस ना हो, और वो सारी सर्विसेज और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग ऑफर कर पाएँ, ताकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग एम करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, वो हम लोग सक्सेसफुली और बहुत जल्दी अचीव कर पाएँ। यहाँ गांव सिर्फ भौतिक विकास की ओर नहीं बढ़ रहा, बल्कि समाज के हर पहलू में एक गहरी समझ और जागरूकता भी पैदा कर रहा है। यहाँ की महिलाएं, किसानों की नई पीढ़ी और बच्चों की आंखों में एक नई उम्मीद झलकती है। जब तक गांव के दिल में संघर्ष और उम्मीद की ये रोशनी जलती रहेगी, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। इस यात्रा के हर कदम पर गांव की आवाज में एक नई ताकत और बदलाव की गूंज है, जो अपने लोगों के जीवन को हर दिन एक नई दिशा में ले जाता है। यदि हम चाहते हैं कि भारत के गांव और शहरों के विकास दर में जो दूरी है वो कम हो, तो किसी एक पथ पर नहीं बल्कि अनेक पथ पर काम करना होगा, जो कि इन गांवों में होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, आजीविका के क्षेत्र में हो, या फिर सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीणों की जागरूकता के क्षेत्र में हो। जिस तरीके से यहाँ के गांव विकासशील हैं, उसी तरीके से यदि सरकारी और गैर सरकारी संस्थान मिलकर काम करें तो हमारे राज्य के अन्य गांव भी विकसित हो सकते हैं। इसी आशा के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपको किसी अन्य गांव में एक अनकही कहानी कहते हुए। फिलहाल के लिए जोहार।